सब्सक्राइब करें बेसिक्स की पाठशाला को और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आप नॉलेज से भरपूर वीडियो को देख सकें सबसे पहले। समय की गणना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हर एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण भाग पूछा जाता है हमेशा, और हम फंस जाते हैं वहाँ पर उन सवालों में। कैसे करें उनको सॉल्व? आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या का हल करेंगे। देशांतरों के आधार पर समय का निर्धारण। जब आप मोबाइल खरीद के लाते हैं तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि हम वहाँ पर GMT + 5:30 कर देते हैं और भारत का समय आ जाता है। आखिर ये +5:30 ही क्यों, GMT ही क्यों? इन सवालों का जवाब इस वीडियो में छुपा हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इसी लिहाज से एक रेखा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, जिसे हम कहते हैं अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड। लेकिन एक रेखा है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, ये रेखा कहलाती है देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड्स। इन देशांतर रेखाओं के आधार पर ही पृथ्वी पर समय निर्धारित किया जाता है। अगर आप पृथ्वी को देखें तो देशांतर बेसिकली है क्या? अगर हम पृथ्वी को ये पृथ्वी को आधे पार्ट में काटें और ये पृथ्वी का सेंटर है, इस सेंटर से अगर आप रेखाएं ऐसे मिलाते चले जाएंगे इस तरीके से पृथ्वी के सतह पर, तो पूरा एक चक्कर आप लगाएंगे ऐसे, ये पूरा एक चक्कर होगा 360 डिग्री का। और अगर हर डिग्री पर एक रेखा खींची जाए तो कुल देशांतरों की संख्या हो जाएगी 360। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप एक बार इधर से वेस्ट चलिए, एक बार इधर से ईस्ट से चलिए। अब देखिए क्या होगा, अगर आप पूरा सर्किल घूम के आएंगे तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे वापस से, तो ये पॉइंट 0 डिग्री है कि 360 डिग्री है, हो जाएगी कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो तरीके बांटे गए, एक हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे और एक ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो जब हम वेस्ट से मूव करेंगे पीछे की तरफ, तो ध्यान रखिए आधा सर्किल घूम के जाएंगे। अब इसको हम ऊपर से देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा 0 डिग्री है मान लीजिए। इस 0 डिग्री पे हम जब वेस्ट के साइड मूव करेंगे, तो वेस्ट अगर हम मूव करना शुरू किए तो वेस्ट मूव करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे 180 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ से घूमेंगे तो हम पहुँचेंगे 180 डिग्री। तो इसका मतलब 0 डिग्री के जस्ट पीछे कौन सा होगा? 180 डिग्री। और ईस्ट से जाइए तब भी आपका यही आएगा, और वेस्ट से जाइए तब भी आपका यही आएगा। तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ये कहा जाता है। इसका मतलब 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 डिग्री होगा। तो कोई आपसे पूछे कि 1 डिग्री के पीछे क्या होगा, तो यहाँ पर अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री अगर ये ईस्ट है तो जस्ट इसके पीछे 179 डिग्री वेस्ट होगा। तो आप ध्यान रख रहे होंगे कि दोनों के बीच में अगर आप सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अगर आप 2 डिग्री ईस्ट है तो इसके पीछे 178 डिग्री वेस्ट आएगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपको पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर देशांतर के पीछे का देशांतर कौन सा होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि 5 डिग्री वेस्ट है तो इसके पीछे क्या होगा? 180 में से 5 गया तो 175 आया, लेकिन यहाँ पर वेस्ट है तो वहाँ क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अलग अलग देशांतरों को। तो ये हमारा हुआ देशांतर। टोटल कितने हुए? 360। मतलब एक चक्कर लगाने में आपको 360 डिग्री लगता है। तो हम जानते हैं कि 24 घंटा लगता है पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, और एक चक्कर बराबर होता है 360 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और इलैबोरेशन में चलते हैं। तो देखते हैं कि आखिर 1 घंटा में हम कितना मूवमेंट करेंगे। तो 1 घंटा में हम करेंगे 360 डिवाइड बाय 24, मतलब 1 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 डिग्री। कहने का मतलब अगर ये आपका 0 डिग्री है और ये
15 डिग्री हुआ तो इन दोनों के बीच में समयांतर होगा 1 घंटे का, प्लस या माइनस थोड़ी देर बाद। तो यहां पर यह हुआ आपका 15 डिग्री का डिफरेंस जब हम 1 घंटे को पार करेंगे। तो 1 घंटा पार करेंगे तो 15 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉर्ट करते हैं। अब आप जानते हैं कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 घंटा, तो 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आखिर 1 डिग्री का मोमेंट कितना होगा, तो 60/15 इज इक्वल टू 4 मिनट सॉरी। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप 1 डिग्री का मूवमेंट करेंगे, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा समय में 4 मिनट। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है, तो पृथ्वी है वो घूमती है किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए सनराइज अर्थात सूर्य उदय होता है आपका ईस्ट से वेस्ट। तो कहने का मतलब कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो उस कंडीशन में यहां पर समय स्थल के समय से आगे रहेगा। तो अगर आप ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, समय को जोड़ना पड़ेगा। तो ईस्ट तरफ, पूर्व के तरफ जाने पर समय जुड़ेगा। सेम चीज इसका अगर हम निकालें कि वेस्ट तरफ अगर आप जाएंगे, वेस्ट तरफ जाने पर समय घटेगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। इसका मतलब अगर कोई बोले कि 16 डिग्री वेस्ट 15 डिग्री ईस्ट, तो उस कंडीशन में ग्रीनविच मीन टाइम से इधर जा रहे हैं ईस्ट के साइड तो समय जुड़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो समय घट रहा है। लेट अस सपोज कि ये आपका 0 डिग्री है ग्रीनविच मीन टाइम, यहां पर बजा हुआ है दोपहर का 12 PM हुआ है, नून है। तो देखिए अगर आप ईस्ट जाएंगे तो समय जुड़ेगा 15 डिग्री पे कितना घंटा, 1 घंटा। तो क्या हो जाएगा, ये 12 है तो 15 डिग्री ईस्ट पे हो जाएगा 1 PM। आते हैं इधर, 15 डिग्री पे तो हो गया आपका 1 घंटा, लेकिन वेस्ट में जाने पे समय घटेगा। तो 12, तो ये 15 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ये 16 हो गया। क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 घंटा और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब हम जाएंगे वेस्ट की तरफ तो समय घटेगा, तो 12 में से 1 घंटा घटा तो 11 बजा, और 11 में से फिर 1 मिनट घटाना है तो कितना बजेगा आपका, 10:56। तो 10:56 क्या हो जाएगा, AM। तो अगर हम इसको देखें, ये हमारी हो पृथ्वी, ये हो 0 डिग्री और यहां पर हो नून, तो यहां बजेगा 12, तो ईस्टवर्ड कहलाएगा PM पोस्ट मेरिडियन और ये कहलाएगा AM एंटी मेरिडियन। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया में क्यों हम 82.5 डिग्री का यूज करें। अब आप जैसा कि यहां देख रहे हैं कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 घंटा होता है। अब जब 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 घंटा हुआ तो कई सारे ऐसे देश थे जो बहुत छोटे हैं। उन छोटे देशों में 1 घंटे का डिफरेंस ही नहीं है, मतलब 15 डिग्री का उनका स्ट्रेच ही नहीं है। अब वेटिकन सिटी में 15 डिग्री का स्ट्रेच कहां से आएगा। और जैसे जैसे इक्वेटर के साइड बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ये स्ट्रेच कितना हो रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जबकि पोल के साइड पे स्ट्रेच कम होता जा रहा है। तो इसी वजह से एक नया कैलकुलेशन निकाला गया कि हम 15 डिग्री को आधा कर देते हैं। तो 15 डिग्री का आधा होता है 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री अगर हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 मिनट। इस वजह से ये यूज किया गया कि हर कंट्री 7.5 का मल्टीपल यूज करेगी। जो भी 7.5 का मल्टीपल होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे यहां पर डिग्री को। तो यही हुआ इंडिया में। अगर आप इंडिया का कैलकुलेशन देखेंगे तो इंडिया का जो टाइम है
वो यूज किया गया है 82.5 डिग्री। यहां से कुछ पास है, जम्मू कश्मीर नहीं आता है। ये 82.5 डिग्री है ईस्ट। 1906 में यूज किया गया है, तब से है। और पास कहां से होता है? मिर्जापुर से। नैनी से पास नहीं होता है, याद रखिएगा। मिर्जापुर जाइएगा तो वहां पर आपको एक क्लॉक टावर मिलेगा जिसमें IST लिखा हुआ है, तो मिर्जापुर से पास होता है। अब नैनी इलाहाबाद से या प्रयागराज से पास नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो 82.5 डिग्री इज अ मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री। देखिए इसका मल्टीपल है कि नहीं है। कैसे? 75 प्लस 7.5 कितना कहलाएगा आपका? 82.5 डिग्री। इंडिया चूंकि पूरे तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए यहां पर ईस्ट यूज करते हैं। तो अब समय निकालते हैं। 75 तो क्या हुआ? 15 डिग्री गुणे 1 डिग्री, सॉरी 1 घंटा। और ये हुआ 7.5 मतलब 30 मिनट। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5:30, यही होता है। अब इंडिया चूंकि है ईस्ट में तो क्या होगा? समय जुड़ेगा, इस वजह से GMT प्लस 5:30 करते हैं। अगर कोई जो हमारा एक्सिस है वो 82.5 डिग्री वेस्ट हुआ तो वहां पर क्या होगा? GMT माइनस 5:30, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से हम लोग समय का कैलकुलेशन करते हैं। लेट अस सपोज कि हमसे कोई बोले कि 82.5 डिग्री ईस्ट पर बज रहा है आपका दोपहर का 12, तो 90 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा? अब आप जान रहे हैं, अब यहां पे आपको लगेगा अरे ये तो इधर जाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में ईस्ट है, इसका मतलब समय फिर जुड़ेगा, घटेगा नहीं। रेफरेंस आपका इस समय 82.5 डिग्री है तो उससे ईस्ट है तो समय जोड़ेंगे। अंतर देखते हैं कितना है। तो अंतर देखने पे 82.5 और 90 डिग्री को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री इज इक्वल टू 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट। तो हम कितना जोड़ दें? और इसमें यहां देखिए 12 है तो कितना जोड़ेंगे और हम लोग? 30। तो क्या आ जाएगा हमारा नया समय? 12 बज रहा है, इसमें 30 मिनट जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12:30। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर आपका IST दिखा रहा है 12, लेकिन आपका 9 डिग्री पे बज रहा है 12:30। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर बदल गया, इस वजह से यहां पर आपने चेंजेस देखे। बट घड़ी में आपको 12 ही दिखाई देगा क्योंकि दो तरह के समय होते हैं, एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक होता है लोकल टाइम। लोकल टाइम का मतलब होता है वहां से गुजरने वाले देशांतर के अनुसार जो वहां का समय हो रहा है, जिसका यूज करके वहां के जीव जंतु अपनी दैनिक दिनचर्या को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं, वह लोकल टाइम कहलाता है। जबकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अ टाइम which used by the government of India, उसी के आधार पे गवर्नमेंट के सारे काम चलते हैं। तो घड़ी तो आपकी 12 बजाएगी, लेकिन लोकल टाइम क्या होगा आपका? 12:30। तो इंडिया का स्ट्रेस देखा जाए तो ईस्टर्न साइड जो है वो 98 डिग्री 25 मिनट पे है और आपका इधर वाला है 68 डिग्री 7 मिनट पर। तो अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच का डिफरेंस हो जाता है लगभग 30 डिग्री। 29 होता है वैसे, थोड़ा सा हम लोग 30 मान लेते हैं इसको। तो इसका मतलब वेस्ट से ईस्ट के बीच का डिफरेंस नियर अबाउट 2 घंटे का है। मतलब अगर यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर उस समय 8 बज रहे होंगे। क्यों बज रहे होंगे? 10 AM है तो ये 8 AM होगा, क्योंकि देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये वेस्ट में है तो समय घट जाएगा। तो ये लोकल टाइम होता है। तो इंडिया का स्ट्रेच 2 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली है। अब एक सवाल और बचता है कि आखिर GMT ही क्यों यूज किया गया। देखिए ये बात है पावर की। जिस समय इंडिया पावरफुल हुआ करता था उस समय हम समय का ज्ञान करते थे, गणना करते थे भारत में, मध्य प्रदेश में एक जिला है उज्जैन, वहां से।
लेकिन समय के साथ ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ती गई और ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ने की वजह से उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टाइम को यूज़ किया और फिर ब्रिटिशर्स की पावर मॉडर्न समय में यूज़ होते थे, लोगों की आदत पड़ गई और हम लोगों ने भी जीएमटी को ही अडॉप्ट कर लिया। तो ये कुल मिला के बात है पावर की। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इससे और भी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको दे सकूँ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।